राजस्थान में आने वाले दिनों में सियासी खींचतान बढ़ने वाली है। हो भी क्यों ना, चुनाव का समय नजदीक आ गया है। कांग्रेस को अपने पत्ते साफ करने हैं। किसके चेहरे के साथ वो जनता के बीच में जा रही है, ये स्थिति स्पष्ट करना है। लिहाजा इस सब के बीच में अब ये कयास तेज हो गए हैं कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत और पायलट के बीच सियासी खींचतान बढ़ सकती है। क्या पायलट खेमा फिर पहुंचेगा पार्टी हाईकमान के पास? क्या कई महीनों के बाद अब गहलोत पायलट पर फैसला लेने वाली है कांग्रेस आला कमान? क्योंकि कहा जा रहा है कि राजस्थान की राजनीति में आने वाले दिनों में एक बार फिर बड़ी उठापटक देखने को मिल सकती, कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। राजस्थान का बजट 10 फरवरी को आने वाला है। ऐसे में कांग्रेस के जानकारों का कहना है कि बजट के बाद राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर उठापटक का माहौल देखने को मिलेगा। इस उठापटक में जहां पायलट के समर्थक इंतजार कर रहे हैं कि सचिन पायलट के चेहरे को आगे किया जाएगा। अब मुख्यमंत्री बनना उतने महत्व की बात नहीं है जितनी इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए क्या ऐन चुनाव के पहले राज्य में चेहरा बदला जाता है। चेहरा बदलने के लिए, संकेत करने के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर सचिन पायलट को सामने रखा जाता है, अशोक गहलोत को हटाया जाता है। ये कुछ बड़े अहम सवाल हैं। देखिए, यहाँ पर बात सिर्फ मुख्यमंत्री बनने की नहीं है, अगले चुनाव में कौन कांग्रेस का चेहरा, इस बात को भी स्पष्ट करने की स्थिति है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि बजट के बाद राजस्थान में कोई बड़ा फैसला आलाकमान ले सकता है। राजस्थान में यूं तो खेमेबाजी जुलाई 2020 के बाद से ही शुरू हो गई है, लेकिन 25 सितंबर में जो विधायकों के इस्तीफे हुए थे, बगावत हुई थी एक तरह की सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच, इसके बाद तनातनी काफ़ी बढ़ गई। आला कमान भी एक पार्टी बन गया इसमें। हालांकि वो अभी भी तटस्थ भाव से इन दोनों के खींचतान को देख रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में बड़ा सवाल है कि उनके पास करने को है भी क्या। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच के तनातनी ये आपस में निपटेंगे, क्योंकि इन दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है राजस्थान में, कार्यकर्ता किसके साथ ज़्यादा हैं, जनता के बीच जाने में कांग्रेस की भलाई किसके साथ है, ये सारे सवाल आलाकमान के सामने भी है। लिहाजा सचिन पायलट को भी अपनी ताकत दिखाने का एक मौका मिला है, और ये मजबूरी भी है उनकी, मौका भी है, मजबूरी भी है। अशोक गहलोत अपनी ताकत दिखा ही चुके हैं। जब अड़ गए थे तमाम विधायक, इस्तीफा दे ही दिया था इस्तीफा, लेकिन किसी भी हालत में अशोक गहलोत को कुर्सी से नहीं जाने देंगे। माना जा रहा था कि दोनों नेताओं की लड़ाई आखिरकार निर्णायक मोड़ पर आ ही गई है। इस्तीफों के बाद भी इस मसले पर हाईकमान ने फिलहाल तो कोई निर्णय नहीं लिया। कई महीनों के बाद अब गहलोत पायलट पर फैसला लेने वाली है कांग्रेस आलाकमान। इस बात के कयास तेज हो गए। क्यों, वो बताते हैं आपको। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बाद इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा राजस्थान के संकट पर, ये कयास लगते रहे। और देखिए, ये कयास ही नहीं थे, इसको कई बार आपने देखा कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, केसी वेणुगोपाल वगैरह, बाकी तमाम नेता भी गाए बगाए बयान देते रहे हैं इस पर अपने, लेकिन इन बयानों का कोई बहुत विशेष मायने नहीं निकले। अजय माकन की नाराज़गी सबको पता है। खड़गे भी आए थे सितंबर में, अकेले अजय माकन नहीं थे, तो वो भी एक लाइन का प्रस्ताव लेकर आए थे, तो प्रस्ताव उनको भी पता है, लेकिन बात मानी नहीं गई। 19 अक्टूबर 2022 को मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बन गए, मगर इस मसले पर अध्यक्ष बनने के बाद भी कोई निर्णय नहीं हुआ। जब खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद भी कोई निर्णय नहीं हुआ, तो कहा गया कि नवंबर में होने वाले हिमाचल चुनाव और दिसंबर में होने वाले गुजरात चुनाव के बाद इस पर निर्णय होगा। फिर यह भी कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसके बाद निर्णय होगा। लेकिन तमाम जितने भी ये इवेंट्स थे आकर निकल गए हैं। कांग्रेस पार्टी कोई कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी करना चाहती थी, ये जितने भी चुनाव थे या भारत जोड़ो यात्रा थी, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद, यानी चुनाव के बाद भारत जोड़ो यात्रा भी खत्म हो चुकी है, इसे लेकर हाईकमान की ओर से अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि भारत जोड़ो यात्रा अभी समाप्त हुई है। अब पूरब से फिर यात्रा की शुरुआत करने की तैयारी की जा रही है। तो ये देखना होगा पूरब तक जो ये यात्रा जानी है, उससे ये तो बहुत स्पष्ट है कि अब भारत जोड़ो यात्रा का 2.0 आपको देखने को मिलेगा। तो भारत जोड़ो यात्रा का ये जो दूसरा फेज़ है, इससे पहले क्या राजस्थान की समस्या और संकट को सुलझा लिया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि ये सवाल भी वैसे ही दिखाई देता है कि चुनाव के बाद हो जाएगा, कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद हो जाएगा, अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद, तमाम समय आए और बीतते चले गए, अभी तक तो कोई निर्णय हुआ नहीं है। लेकिन ये माना जा रहा है कि बजट के बाद या फिर आगामी चुनाव के पहले कांग्रेस के लिए कोई बड़ा फैसला लेना मजबूरी है। हाँ, तिथि क्या होगी, कितना समय लिया जाएगा फैसला लेने में, ये कुछ सवाल हैं जो अब भी बरकरार हैं। पहले कहा जा रहा था कि हिमाचल गुजरात चुनाव की वजह से इंतजार किया जा रहा है, लेकिन ये चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद
कोई निर्णय नहीं हुआ। इसके बाद राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा आ गई। नेताओं की ओर से कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राजस्थान में खींचतान खत्म कर दी जाएगी और हाईकमान इस मसले पर कोई निर्णय ले लेगा। लेकिन यात्रा के गुजरने के बाद भी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। इस बीच राजस्थान कांग्रेस के पूर्व प्रभारी अजय माकन का इस्तीफा हुआ, नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा आ गए। कहा गया अब रंधावा ले लेंगे कोई फैसला। अब बजट के बाद लेकिन कोई निर्णय हो सकता है। राजनीतिक जानकारों और कांग्रेसी नेताओं का मानना है कि इस पूरे सियासी घटनाक्रम का अंतिम पड़ाव राजस्थान का बजट है। बजट को लेकर काफी चर्चा थी, मगर आखिरकार तय समय पर सीएम अशोक गहलोत ही बजट पेश कर रहे हैं। इस बजट को पेश करने के बाद ऐसा कोई महत्वपूर्ण इवेंट या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। ऐसे में बजट के बाद अब हाईकमान राजस्थान कांग्रेस में चल रही इस खींचतान का अंत कर सकता है। अब हो क्या क्या सकता है, इसमें ऑप्शन क्या क्या है। अशोक गहलोत को बिल्कुल स्पष्टता सामने रख दिया जाए कि नहीं, अशोक गहलोत ही हमारे नेता हैं, सचिन पायलट की नाराजगी को नज़रअंदाज किया जाए। लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि दोनों ही हमारे लिए असेट हैं। राहुल गांधी से अभी सचिन पायलट की नज़दीकियां भी देखने को मिली है, उनको लगातार आश्वासन भी मिल रहे होंगे। तो ऐसे में ये कहना कि सचिन पायलट को एकदम से छोड़ दिया जाएगा, ये भी गलत बात लगती है। लेकिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाकर फिर क्या अशोक गहलोत की नाराजगी को मोल लिया जाएगा? क्या अशोक गहलोत को समझा लिया गया है? क्या अंदर खाने दोनों नेताओं से बात करके किसी एक समीकरण पर जाकर काम किया जाएगा? अशोक गहलोत अपना राजनीतिक करियर खत्म नहीं होने देना चाहते हैं। अशोक गहलोत के नज़रिए से आप इस पूरी राजनीति को अगर समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि लड़ाई कहाँ अटकी हुई है। दरअसल सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने या मुख्यमंत्री का चेहरे के तौर पर पेश करने का मतलब ही है कि अब अशोक गहलोत की राजस्थान में राजनीति खत्म हो गई, और राजस्थान में ही तो उनकी राजनीति है। तो राजस्थान में राजनीति खत्म होना या उनका चेहरा खत्म होना, ये उनके लिए बहुत बड़े झटके की बात रहेगी। और ऐसा कभी अशोक गहलोत होने नहीं देना चाहते। 72 वर्ष की उम्र हो गई है, ये चुनाव है, इसके बाद जो अगला चुनाव आएगा तब तक वो 77 साल के हो जाएंगे। तो आप इस गणित को भी समझिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि बजट के बाद पायलट खेमा इस्तीफा प्रकरण को हाईकमान के सामने रखेगा। इसको लेकर तो खैर बीजेपी भी घेरती रही है, कोर्ट में भी काफ़ी बयानबाजी हुई है। तो अब इस सारी चीज़ों को लेकर देखना होगा कि सचिन पायलट अपनी ताकत को कैसे सामने रखते हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि 24 से 26 फरवरी तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन है। इसमें 2022 में हुए चिंतन शिविर के संकल्प सहित संगठनात्मक और वैचारिक मसलों पर चर्चा होनी है। ये वो मौका होगा जब तमाम कांग्रेसी एक साथ होकर जुटेंगे। ऐसे में इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस राजस्थान पर निर्णय कर सकती है। कांग्रेस की तरह बीजेपी में भी हलचल तेज हो गई है। चुनाव से पहले दोनों ही पार्टियों में गुटबाजी और खींचतान जारी है। साथ ही नेतृत्व को लेकर भी दोनों पार्टियों में अब तक हाईकमान की ओर से स्पष्टता नहीं मिल पाई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी भी पूनिया को लेकर स्थिति साफ करेगी। सतीश पूनिया की वसुंधरा राजे सिंधिया, दोनों ही चेहरे चल रहे हैं, दोनों पर अभी तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया गया है। तो दोनों ही पार्टियों के लिए ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है कि वो अपने अपने चेहरों को स्पष्ट करें, खासतौर पर कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस का चेहरा तो अशोक गहलोत है ही, मुख्यमंत्री हैं। अब वो मुख्यमंत्री हटाकर कोई नया चेहरा रखना, ये एक बड़ा फैसला है। लेकिन यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया के चेहरे पर पिछला चुनाव हारे ही थे। वसुंधरा राजे सिंधिया पिछली बार मुख्यमंत्री थी और इसी के बाद वो हाशिए पर रही, और ये नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठती भी रही है। तो अभी तक पत्ते नहीं खोले गए। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ेंगे, फिर भी एक स्थानीय चेहरा तो सामने रखना पड़ेगा। तो अब वो सतीश पूनिया होंगे, कोई अन्य होगा, या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया जो हाल ही में उन्होंने पोस्टर्स में वापसी की है वो दोबारा होंगी। ये भी एक बड़ा सवाल है बीजेपी के सामने। 9 महीने बाद ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने, जिसको लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। और इन तैयारियों में सबसे बड़ा फैसला है कि चेहरा कौन होगा। वैसे पायलट और गहलोत में ये माना जा रहा है कि अगला चुनाव कांग्रेस जो है वो पायलट के चेहरे पर लड़ना चाहती है, ये बात तो तय है। अब ये हो कैसे, इसका एक मैकेनिज्म, इसका एक तरीका निकाला जा रहा है। अशोक गहलोत को क्या मना लिया जाए, बहुत मुश्किल है। मैंने पहले इसका कारण बता दिया। अशोक गहलोत के लिए इस बात पे मानने का मतलब है रिटायरमेंट हो गया, अब क्या है, आगे की राजनीति समाप्त। आगे कोई राजनीति उस स्तर की नहीं जिसके लिए अशोक गहलोत जाने जाते हैं। अध्यक्ष पद पहले ही ठुकरा दिया है उन्होंने, मुख्यमंत्री वो रहेंगे नहीं। इसके बाद फिर संगठन में क्या जिम्मेदारी मिलती है, आगामी समय में लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति रहती है, क्या वो केंद्र की राजनीति में दोबारा जाएंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जैसी बहुत ये एक संभावनाओं की बात है कि क्या क्या संभावनाएं उनके पास हो सकती हैं। लेकिन राजस्थान में ये जो सीएम फेस वाली राजनीति है, उस राजनीति में तो अगर एक बार सचिन पायलट की एंट्री होती है तो फिर निश्चित तौर पर इनका चेहरा कमजोर हो जाएगा। हालांकि इसके लिए भी एक बड़ी बात यह है कि सिर्फ सचिन पायलट को चेहरा घोषित कर देने भर से बात नहीं बनेगी। राजस्थान में कांग्रेस को दोबारा आना भी चाहिए।
तो ये भी एक बड़ी चुनौतीपूर्ण, क्योंकि यहाँ पे एक रिवाज रहा है हिमाचल की तरह, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो इस बार मौका जो है वो बीजेपी का दिखाई पड़ता है राजस्थान में, अगर इतिहास को देखें तो, और जो शफलिंग चलती रही है, जनता ने जिस तरह से जिस पैटर्न में वोट दिया। लेकिन इमीडिएट चुनाव के पहले चेहरा बदलने का एक्सपेरिमेंट भी नहीं हुआ, जैसे गुजरात वगैरह में देखने को मिला, राजस्थान में नहीं देखने को मिला। तो राजस्थान में ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हो, इसका कोई फायदा हो जाए, ऐसा अगर होता है तब तो पायलट का कद बहुत बढ़ेगा। लेकिन अगर पायलट अपने चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, तो फिर उनकी राजनीति भी जो है वो सवालों के घेरे में आएगी। खैर, अशोक गहलोत के साथ तो ये स्थितियां हैं, बहुत सारे यहाँ पर विकल्प देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब ये तय माना जा रहा है कि बजट के बाद आला कमान राजस्थान में कोई ना कोई फैसला ले लेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।